श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। जीव गोस्वामी कार्तिक मास के अंत में एक महोत्सव आयोजन करते हैं जिसमें सारे वैष्णवों को आमंत्रण दिया जाता है। ये वैष्णव पास के गांव से भी संबंधित होते हैं। बहुत सारे वैष्णव वृंदावन में जो रहते हैं वे भी उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं और इस उत्सव की तैयारी बड़े जोर शोर से जीव गोस्वामी भक्तों के साथ प्रारंभ करते हैं। एकादशी के दिन व्यंजन बनने शुरू होते हैं, द्वादशी के दोपहर तक व्यंजन बनते रहते हैं और इसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी सम्मिलित होते हैं। अनेकानेक भक्त इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। कुछ दशमी के दिन आते हैं, कुछ एकादशी के दिन आते हैं और जीव गोस्वामी सबका आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। उनके भक्ति के उन्नति के स्तर पर उनका आदर किया जाता है। जीव गोस्वामी जब ये सब दृश्य देख रहे होते हैं तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती। श्रीनिवास आचार्य उन सभी व्यंजनों को भोग लगाते हैं और यहाँ पे बताया गया है रूप गोस्वामी को भोग लगाया जाता है, सनातन गोस्वामी को भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से अनेक पार्षद भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनको प्रसाद परोसा जाता है और ये देखकर जीव गोस्वामी परम संतुष्ट होते हैं। जीव गोस्वामी अपनी कुटिया के बाहर जब सभी वैष्णवों को पंक्तिबद्ध होकर बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं, ये स्थिति देखकर सभी वैष्णव के शरीर में से जो तेज प्रकट हो रहा था, जीव गोस्वामी उसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और सब प्रकार के कीर्तन, सब प्रकार की प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित की जाती हैं श्रीनिवास आचार्य के द्वारा। बाद में श्रीनिवास आचार्य भगवान को विश्राम करवाकर कक्ष से बाहर आते हैं और भक्तगण जितने भी हैं उनकी चित्त वृत्ति बहुत उत्साहित रहती है। जीव गोस्वामी प्रसाद वितरित करते हैं अपने हाथों से सभी भक्तों को और ये देखकर सभी भक्त बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। स्वयं जीव गोस्वामी व्यक्तिगत रूप से प्रसाद की निगरानी कर रहे थे और आदरपूर्वक प्रसाद परोस भी रहे थे। ये सब देखकर जीव गोस्वामी की आंखों में आंसुओं का निरंतर अश्रुधारा बह रहा था। सहसा श्री रूप तथा श्री सनातन गोस्वामी के गहन वियोग का अनुभव करते हुए विलाप करने लगे। उत्सव के दौरान उनके हृदय में प्रकट हुए दिव्य भावों की तरंगों का वर्णन करना असंभव है। जब सभी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया तो श्री जीव ने सभी भक्तों को मुख को तरोताजा करने हेतु मुखवास अर्पित किया। इसके पश्चात भक्तगण प्रस्थान करने लगे। तो जब प्रसाद वितरण किया जा रहा था, जीव गोस्वामी के हृदय में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का विरह जागृत हो गया, क्योंकि वे दोनों वहाँ पर नहीं थे। वे पहले ही शरीर छोड़ चुके थे। पहले ही जीव गोस्वामी की आंखों से अश्रु बह रहे थे। जीव गोस्वामी के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए उनकी तरंगों का वर्णन करना असंभव है। प्रसाद वितरण करने के पश्चात जीव गोस्वामी ने सभी वैष्णवों को मुखवास अर्पित किया। इसके बाद सभी भक्त अपने स्थानों पर चले गए। अब जीव गोस्वामी बंगाल में ग्रंथ भेजते हैं। गौड़ देश में ग्रंथ कैसे भिजवाते हैं इसको हम पढ़ेंगे। श्री रूप गोस्वामी के लेखन में पारसमणि के समान लीला रत्न है। गोस्वामियों की पुस्तकों में अकल्पनीय शक्ति थी जो लोगों के हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न कर सकती थी, जो उन्हें स्पर्श करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं अथवा केवल उनका दर्शन करते हैं। एक दिन श्री जीव विचार करने लगे, भगवान गौरांग ने मुझे वैदिक साहित्य का संकलन करने तथा इन पुस्तकों को संपूर्ण देश में वितरित करने का आदेश दिया है। दुर्भाग्यवश अधिकांश बंगाली भक्त भी अपने अस्तित्व के प्रति अज्ञानी हैं। इस उद्देश्य हेतु मैं श्रीनिवास को अपनी पुस्तकों के साथ बंगाल भेजूंगा और नरोत्तम को उनके संग जाने को कहूँगा। निश्चित ही मुझे आश्वस्त करेंगे कि मेरी पुस्तकें बंगाली भक्तों के पास सुरक्षित पहुँच गई हैं।
अब जीव गोस्वामी एक दिन विचार किए कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि मैं वैदिक साहित्य को लिखूं और सभी गोस्वामियों की पुस्तकों का संपूर्ण देश में वितरण करूं। यह आदेश मुझे व्यक्तिगत रूप से मिला था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो अधिकांश बंगाली भक्त हैं अपने अस्तित्व को नहीं जानते। इस उद्देश्य से मैं श्रीनिवास आचार्य को अपनी पुस्तकों के साथ भेजूंगा, कहाँ, बंगाल, और उनके साथ नरोत्तम दास ठाकुर भी जाएंगे। ये दोनों भक्त मुझे आश्वस्त करेंगे कि मेरी जितनी भी पुस्तकें हैं ये बंगाली भक्तों के पास सुरक्षित पहुंच जाए। ब्रज के भक्तों को कृष्ण कथा की चर्चा तथा हरिनाम लेने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं था। कुछ दिनों के उपरांत श्री जीव ने एक अन्य विशाल उत्सव का आयोजन किया। जब सभी भक्तों ने वह वैभवशाली प्रसाद ग्रहण कर लिया और सभी संतुष्ट तथा शांत प्रतीत हो रहे थे, श्री जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य के विषय में कहने लगे। अत्यंत उद्यम से मैंने इस भक्त श्रीनिवास आचार्य को शास्त्रों के गुह्य शिक्षा निर्देश दिए हैं। कृपया आप सभी श्रीनिवास पर अपनी अपनी कृपा बरसाएं। यह निश्चित है कि मेरे भगवान ने इन्हें सशक्त किया है और इन्हें श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जब से श्रीनिवास ने अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण ली है, तब से वह वैष्णव साहित्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी वृंदावन आए हैं और आप सभी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की आदेशानुसार अनेक ग्रंथों का संकलन किया है। वर्तमान में अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं जो भगवान के शुद्ध भक्ति पथ की रूपरेखा व्यक्त करती हैं। भगवान चैतन्य चाहते थे कि बंगाल में इन ग्रंथों का वितरण व्यापक रूप से हो, क्योंकि बंगाल उन्हें प्रिय है और वहाँ असंख्य वैष्णव रहते हैं। यदि यह ग्रंथ बंगाली भाषा में वितरित होते हैं तो बंगाली वैष्णव इसका रसास्वादन कर पाएंगे और उनके संदेश का प्रचार करेंगे। कृपया इन पर गौर करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा करने में सहायता दीजिए। तो जो वृंदावन में भक्त रहते थे उनका एक ही कार्य था, कृष्ण कथा की चर्चा करना और हरिनाम लेना। इन दो कार्यों के अतिरिक्त वहाँ के भक्त कुछ भी दूसरा कार्य नहीं करते थे। अब कुछ दिनों के बाद श्री जीव गोस्वामी ने एक और अन्य विशाल उत्सव का आयोजन किया। सभी भक्तों ने भरपूर मात्रा में आकर प्रसाद ग्रहण किया, सभी संतुष्ट हो गए। अब जीव गोस्वामी उन सभी भक्तों को श्रीनिवास आचार्य के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी उन सब भक्तों को कहते हैं श्रीनिवास आचार्य के बारे में कि श्रीनिवास आचार्य को शास्त्रों के गुह्य शिक्षा निर्देश दिए हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत से ये उपदेश प्राप्त किए हैं। आप सभी भक्तों से मेरी निवेदन है कि आप श्रीनिवास आचार्य पर अपनी अपनी कृपा बरसाएं और भगवान ने इन्हें शक्ति प्रदान की है और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो इनके आध्यात्मिक गुरु हैं उनका भी आशीर्वाद श्रीनिवास आचार्य को प्राप्त हुआ है। जब से श्रीनिवास आचार्य ने दीक्षा लेकर अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण ली है, तब से ये वैष्णव साहित्य का बहुत ही गंभीरता पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी वृंदावन आए हैं और आप सभी ने चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार अनेक ग्रंथों का संकलन भी किया है। वर्तमान स्थिति में बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। भगवान के शुद्ध भक्ति पद की रूपरेखा को ये ग्रंथ व्यक्त करते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि ये सारे ग्रंथ बंगाल जाएं और बंगाल उनको प्रिय है। व्यापक रूप से ये सारे ग्रंथ बंगाल में वितरण हो और ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली लोग वैष्णव बने और बंगाली भाषा में अगर ये ग्रंथ वितरित होते हैं तो बंगाली भक्त भी इस ग्रंथों का रसास्वादन कर सकेंगे और इनके संदेश का भी प्रचार कर सकेंगे। कृपया श्रीनिवास आचार्य पर कृपा कीजिए
और चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा करने में इनकी मदद कीजिए। ये सब बातें जीव गोस्वामी ने सभी भक्तों को बताई श्रीनिवास आचार्य के बारे में। जब भक्तों ने श्री जीव के निवेदन को सुना तो वे निसंकोच यथा संभव सहयोग करने का वचन देते हुए यथोचित कार्य करने के लिए तत्पर हो गए। यदि आप ऐसा उचित समझते हैं तो हम श्रीनिवास आचार्य को वैष्णव ग्रंथों को ले जाने का उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं। वे अत्यंत योग्य हैं। हम नरोत्तम दास ठाकुर को साथ जाने तथा यात्रा में उनका सहायता करने हेतु भेज सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर एक सक्षम एवं उन्नत वैष्णव हैं, क्योंकि उन्हें लोकनाथ गोस्वामी की कृपा प्राप्त है। यदि आप सभी सहमत हैं तो हम श्रीनिवास आचार्य तथा नरोत्तम दास ठाकुर के साथ एक बैलगाड़ी भरकर ग्रंथों को बंगाल भेजेंगे। तो सभी भक्त वहां पर उपस्थित होकर सुन रहे थे जो जीव गोस्वामी ने कहा। सभी भक्तों ने उस निवेदन को सुना, निसंकोच भाव से संभव सहयोग करने का वचन दिया और सभी ने कहा हम जितना हो सकेगा अपनी तरफ से श्रीनिवास आचार्य को मदद करेंगे। और यदि आप उचित समझते हैं कि श्रीनिवास आचार्य वैष्णव ग्रंथों को ले जाने का समर्थ है, अत्यंत योग्य है, तो इनके साथ में नरोत्तम दास ठाकुर को भी भेजा जाए, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर को भी लोकनाथ गोस्वामी की कृपा प्राप्त है। वह भी एक सक्षम और उन्नत वैष्णव है। यदि आप सहमत हैं, सब भक्त जीव गोस्वामी को कह रहे हैं कि श्रीनिवास आचार्य को मदद करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर को साथ में भेजा जाए। बंगाल में सभी बंगाली ग्रंथों को बैलगाड़ी में भरकर इन दोनों भक्तों को वहाँ पे भेजा जाए, जिससे इन बंगाली ग्रंथों का प्रचार हो सके, वितरण हो सके। सभी एकत्रित वैष्णव तुरंत सहमत हो गए और उन्होंने हृदय से दोनों श्रीनिवास तथा नरोत्तम को आशीर्वाद दिया, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक आचार्यों को दंडवत प्रणाम अर्पित किया। देखिए, समझने वाली बात है कि जीव गोस्वामी चाहते हैं कि पहले एक भक्त जाए, लेकिन बाद में सोचा एक भक्तों को अगर जरूरत पड़ेगी तो दूसरा भक्त भी होना चाहिए उसको मदद करने के लिए। तो पहले श्रीनिवास आचार्य का नाम सुनियोजित किया गया। अब उनको मदद करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर को भी सेवा में लिया गया। तो इन दोनों का नाम सुनकर सभी वैष्णव सहमत हो गए और हृदय से श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर को सभी वैष्णवों ने आशीर्वाद दिया। और इन दोनों वैष्णवों ने अपने आध्यात्मिक गुरुओं को दंडवत प्रणाम अर्पित किया। दोनों ने हाथ जोड़कर क्या कहा, हे आचार्यों, हम वृंदावन में रहकर हम आपकी नित्य सेवा करना चाहते हैं। यह हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। फिर भी हमें ज्ञात है कि बंगाली वैष्णवों के साथ गोस्वामियों की शिक्षा का वितरण तथा श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का आदान प्रदान करने हेतु हमें वृंदावन से जाना होगा। हम इस कार्य को सेवा के रूप में लेते हैं, तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करना सबसे महत्वपूर्ण सेवा है तथा सर्वोच्च धार्मिक सिद्धांत है। अतः हमें आदेश दीजिए और आशीर्वाद दीजिए ताकि हम बिना किसी व्यवधान के इस सेवा को पूर्ण करें। तो अब स्पष्ट रूप से दोनों श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरुओं को, आचार्यों को चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि हम तो वृंदावन में रहकर आपकी नित्य सेवा करना चाहते थे, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही था। फिर भी हमें पता है कि बंगाली वैष्णवों के साथ गोस्वामियों की शिक्षा का वितरण कितना ज़रूरी है। ये ग्रंथों का वितरण श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न करेगा और ऐसा करने के लिए हमें वृंदावन छोड़ना होगा। हम इस कार्य को सेवा के रूप में लेते हैं। हमें वृंदावन छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का जो भी भक्त प्रचार करता है, सबसे महत्वपूर्ण सेवा यही है, सबसे सर्वोच्च धार्मिक सिद्धांत यही है। अतः हमें आदेश दीजिए और अपनी कृपा आशीर्वाद भी दीजिए कि हम बिना किसी रुकावट के इस सेवा को पूरा कर सके। ऐसा ही दोनों भक्त अपने गुरुओं के चरणों में प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं।
गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा लोकनाथ गोस्वामी दोनों ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और उन्हें बंगाल प्रस्थान करने की अनुमति दी। उन्होंने अन्य वैष्णवों को भी उन दोनों शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान करने का आग्रह किया। सभी वैष्णवों ने श्रीनिवास आचार्य तथा नरोत्तम दास ठाकुर को उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद प्रदान किया। आप दोनों हमारे जीवन तथा प्राण हैं। आप समस्त भूमंडल पर श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का प्रचार करें। आप जहाँ भी जाएं विजयी हो। तो लोकनाथ गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी दोनों आचार्यों ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया, कृपा दिया, जिससे बिना किसी रुकावट के वे जिस सेवा के लिए जा रहे हैं वह पूरा कर सके। और दोनों आचार्यों ने अन्य भक्तों से भी कहा कि इन दोनों पर अपनी कृपा कीजिए। तो सभी वैष्णवों ने श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि आप दोनों जो सेवा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है और आप दोनों हमारे जीवन और प्राण हैं। पूरी पृथ्वी पर रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का आप दोनों प्रचार करें। आप जहां भी जाएं आपकी विजय हो। तत्पश्चात सभी वैष्णव संध्या तक वही रहे और उन्होंने उत्साहपूर्वक संकीर्तन किया। अगली प्रातः काल वे स्नान कर अपने अपने ग्रहों की ओर चल दिए। श्रीनिवास आचार्य तथा नरोत्तम दास ठाकुर भी प्रस्थान करने को तैयार थे। अनेकों वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे कृतज्ञ थे। भगवान गौरांग की कृपा के बिना कौन ऐसी कृपा प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी विशुद्ध धार्मिक सिद्धांतों का गंभीरतापूर्वक प्रचार करना चाहता है निश्चित ही वह विजयी होगा। तो शाम हो चुकी थी। उस संध्या समय सभी वैष्णव वहीं पर रहे, उत्साहपूर्वक संकीर्तन किया। अगली सुबह सभी भक्त स्नान किए, अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर भी तैयार हैं प्रस्थान करने के लिए। अनेक वैष्णव आशीर्वाद देते हुए और ये सब दोनों भक्त आशीर्वाद उन वैष्णवों का प्राप्त करते हुए उनके प्रति कृतज्ञ होते हुए वहाँ से चल पड़ते हैं। और भगवान गौरांग की कृपा के बिना ऐसी कृपा सभी भक्तों की प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। और जो कोई भी विशुद्ध धार्मिक सिद्धांतों का गंभीरतापूर्वक प्रचार करना चाहता है निश्चित ही वह विजयी होगा। शुरुआत में दिख सकता है कि वह उसके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारे व्यवधान आ रहे हैं, लेकिन बाद में उसका विजय निश्चित है। सबके चले जाने के उपरांत श्री जीव विचार करने लगे। मथुरा में एक समृद्ध भक्त रहता है, मुझे सेवा के उद्देश्य से उन्हें यहाँ बुलाना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए श्री जीव ने एक भक्त के हाथ उनके लिए एक संदेश भेजा। वह व्यक्ति संदेश पाते ही तुरंत वृंदावन आ गए और श्री जीव को प्रणाम अर्पित किया। तो जीव गोस्वामी विचार कर रहे थे, मथुरा में एक धनी भक्त रहता है और मुझे सेवा के उद्देश्य से उसको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। तो एक भक्त के हाथों जीव गोस्वामी ने पत्र भेजा, संदेश भेजा उसको बुलाने के लिए। जैसे उस व्यक्ति को संदेश प्राप्त हुआ और ये भक्त उस संदेश को प्राप्त करते ही तुरंत वृंदावन आ गए और आकर जीव गोस्वामी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। अब जीव गोस्वामी इनसे क्या सेवा करवाना चाहते हैं, इनको कौन सी सेवा प्रदान करना चाहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य को वह सेवा के रूप में प्राप्त हो पाए, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।